हाय गाइस, हाउ यू। तो कैसे चल रही प्रिपरेशन। फिलहाल बात करते हैं एनोटेशन की। व्हाट डू मीन बाय एनोटेशन, हाउ टू सॉल्व दिस एनोटेशन। पेपर में 5 नहीं तो 6 एनोटेशन आएंगे जिनमें से कोई 4 करूंगी। एनी फोर मैं लिख दिया है एनोटेशन एनी फोर, जस्ट वो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर MEG2 ब्रिटिश ड्रामा। कंफर्म है कि एनोटेशन ही होगा, 100% एनोटेशन ही होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर हाउ विल गोइंग टू आइडेंटिफाई दीज एनोटेशन। So I am making this video seriously. मैंने पहले भी एनोटेशन वीडियोस बनाए हैं, बट why I am making this video again? क्योंकि आज ऑनलाइन सेशन में 2-3 स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहां से आई। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड्स, नॉट थाउजेंड, ज्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि सर हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस एनोटेशन। तो 2 चीजें फॉलो कर लेना इस पूरी क्लास के अंदर। आपको कभी भी एनोटेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, whether you go through by the entire test of that particular play or not, but you be able to identify. पहली चीज, the first thing, storyline of all the plays. I repeat, storyline of all the plays must be on your tips. So how could it be? हम तो कर ही 6 तैयार हैं, we just preparing for the 6, मतलब ज्यादा की जरूरत नहीं है, 6 ही कर रहे हैं। तो 6 की स्टोरी लाइन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो यहाँ ऑल से ये मैं सोचता कि मैं नो के नो बोल दी। मैंने कहा जो भी आप कर रहे हैं आपको ऑन टिप पहुंची स्टोरी लाइन। 6-7 ये किस्मत आपकी होगी अगर जो 2 या 3 छोड़े उन्हीं के क्वेश्चन आ गए एनोटेशन। एनोटेशन में कोई कंफर्म नहीं कि किसकी एनोटेशन आएगी किसकी नहीं आएगी, कहीं से भी आ सकती है, एंड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। तो मेरे हिसाब से तो मुझे स्टोरी लाइन तो सबकी आनी चाहिए, चाहे मैंने पेपर के लिए 6 प्रिपेयर किया, डजंट मैटर, बट मुझे नो की स्टोरी लाइन तो ऑन टी पहुंची यार, ये है स्टोरी लाइन, दिस इज द स्टोरी लाइन। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इज प्ले दी कैरेक्टर्स। आप लोगों ने कैरेक्टर्स जियो, रीड नहीं करने। मैं हमेशा बोलता हूं कि रीड करने का कोई फायदा नहीं, आपको कैरेक्टर्स को जीना है। यू नीड टू प्ले दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। जब तक आप कैरेक्टर जीते नहीं हो ना, आप उसको याद नहीं रख सकते। आपको कैरेक्टर्स को जी लेना। जब हम कैरेक्टर जी लेते हैं तो फिर तो सर इट्स वेरी इजी, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा 3 वो प्लेस जिनके कंफर्म एनोटेशन पेपर में आएंगे 100%। सर 3 वो जो कंफर्म पेपर में आएंगे 100%। तो यार वो ध्यान रखना कि फिर बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं और हमसे हुआ नहीं। कम टू द पॉइंट, बिगिनिंग। द फर्स्ट थिंग रीड करते हैं फर्स्ट एनोटेशन का। लेट फॉस्टर्स लिव इन हेल 1,000 years, 100,000 years, and at last be saved। सर ये एनोटेशन बिगिनिंग बताई थी, इट्स ऑल फोस्टर्स, डॉक्टर फोस्टर्स। कुछ गलत नहीं था, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है दैट इट इज बीइंग टेकन बाय द वर्क ऑफ क्रिस्टल मॉलो। हैमलेट नहीं सर, हैमलेट नहीं, डॉक्टर फोस्टर्स। तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया क्या रीजन। आपने कहा सर हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करने का तरीका क्या होगा। मैंने कहा था करेक्टर जीना है। जब करेक्टर जिया तो आपको पता गया डॉक्टर फोस्टर्स भी 100 years के उसको बोला गया था, 100,000 years। उसके आप तो बचेगा कि सोल जा चुकी थी, बट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो पहला पॉइंट मैंने कहा स्टोरी लाइन ऑन टिप पहुंची। सेकेंड, प्ले द कैरेक्टर। जब हम किसी कैरेक्टर को प्ले कर लेते हैं हम फील कर लेते हैं। नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड रीडिंग अ कैरेक्टर। जब हम किसी कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं टाइम के बाद, लेकिन जब हम किसी कैरेक्टर को जी लेते हैं ना, हम उसको कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपने किसी ने भी डॉक्टर फोस्टर्स को जिया है, पढ़ते उसको फील किया है, एक गुड को एक बैड को, एंड द बैड टेम्प्ट्स इट अ लॉट, सीरियसली में टेम्प्ट करता है, और अगर आप टेम्प्ट हुए हैं तो आप डॉक्टर फोस्टर्स की पर्सनैलिटी का ट्रेट रखते हैं अपने अंदर, एंड देन यू गेट इट कि हाँ यार ये कैरेक्टर है जिसको हम प्ले कर सकते हैं। द डेड 7 डेडली सिंस,
डॉक्टर फोस्टर जुड़े होते हैं उनको क्लियर करना है। और यहाँ क्लियर करता हूँ ये उनमें से एक प्ले है जो मेरे फेवरेट 3 है कि ये कंफर्म आएगा। तो डॉक्टर फोस्टर्स आपने करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रोक। इज दैट ओके? जंप करते हैं नंबर 2 के ऊपर। चलो यार पहला तो बहुत आसान था, हमें क्लियर कर लिया, दूसरा है या नहीं देखते। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। आई रिपीट, to be or not to be, that is the question, whether it's noble or in the mind of Safer. To be or not to be, that is the question, whether it's nobler in the mind to Safer. से किसके लिए था? या रिफ्लेक्शन मीन कमिंग फ्रॉम टू बी और नॉट टू बी, करना है या नहीं करना। सोलो क्वेसी, सोलो एंड देन क्वेसी, एंड द मैन इज अनेबल टू डिसाइड करूं या ना करूं। This goes to Hamlet. The work of, सर बताने जरूरत नहीं, you know the answer। तो आपने बोला सर हैमलेट को क्लियर करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप चांसेस दी वो आ गए मेरे पास। मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट लेट यू नो कि यार टॉप 3 में मैंने पहले 2 रखे, पहले 2 में फर्स्ट डॉक्टर फोस्टर, सेकंड में आया हैमलेट। आपने क्या इजिली आइडेंटिफाइड है, इजिली पता लग जाता है। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर को जिए, यस इफ यू गो थ्रू बाय दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो आप बड़े आराम से समझ लेते हैं यार दिस इज वे टू राइट डाउन। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसमें हमारे पास है रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड देन एक्सप्लेनेशन। एंड यू गाइस नीड नॉट टू वरी, इट्स जस्ट अ 5 मार्क्स। कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपको बताना है किस एक्ट से किस सीन से लिया गया, नहीं भी बताने से ही तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सप्लेनेशन लिख देना जो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, एंड यू गोइंग टू गेट कंप्लीट 5 मार्क्स। मेजर पॉइंट रेफरेंस होगा, अगर रेफरेंस ठीक है तो बाकी नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। आई होप आप एमए स्टूडेंट है, इतनी नॉलेज है आपको कि किस तरह प्रेजेंटेशन देनी है। नहीं है तो डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में आना, मैं बताऊंगा आंसर लिख के नेक्स्ट टाइम कि यार ये है आंसर लिखने का पूरा तरीका। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, सेम हियर सेम देयर। कम टू थर्ड क्वेश्चन। नाउ टाइम टू रिवील द नेम ऑफ थर्ड ड्रामा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो आएगा ही आएगा। सर 4 करने हैं, 4 3 तो मैं बताया रहा हूं। कम टू थर्ड वन, आइडेंटिफाई करना। चलो यार, व्हाट अ मिरेकल शी इज। यस, व्हाट अ मिरेकल शी इज, सेट ऑल द आइज। What the miracle she is, set all the eyes of court afire. Set all the eyes of court afire, like burning glass when the jewels. Like burning glass when the jewel. ये एक आंसर है। This really is the tricky one. Seriously, the tricky one. मतलब सर ये नहीं क्लियर हो रहा कहाँ से होगा। चलो एक बार दोबारा करते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ आते हैं वापस, प्ले द कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर्स को जिए है तो पहली लाइन से ही पता जाएगा कैरेक्टर्स अगर आपने जिया है तो। व्हाट अ मिरेकल शी इज, सम मिरेकल। मैंने सारे के सारे 9 प्लेस दिमाग में घुमाए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। व्हाट अ मिरेकल शी इज, शी द गर्ल। अच्छा गर्ल किस में हाईलाइट हो रही है? सम मिडसमर नाइट ड्रीम में है पर ऐसा कुछ नहीं है वहां। देन हैमलेट में ऑफिलिया के बारे में ऐसा कहीं मेंशन हुआ। डॉक्टर वॉच में वुमेन का रोल नहीं है। हेलेन को हमें बताया नहीं गया। देन लुक बैक इन अपनी बीवी के लिए वैसा कुछ भी नहीं बोलता। Then there are, but yeah, एक मिस कर दिया मैंने, the alchemist. Not a doll common, sir, common for everyone. She was a prostitute. She loved to please others by sexual favors. So sir, ये है from the alchemist. आपने कहा सर this is all doll common. Yes, this is all doll common. And the third confirm play जिसका annotation पेपर में आएगा, that is the alchemist. तो आई होप यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और हम जंप करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग गाइस, काफी सारी प्रैक्टिस बाकी, कई सारे जुड़े बाकी हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कईयों के डाउट हैं अभी। अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लेके आना जरूर, मैं सॉल्व जरूर करूंगा। जंप अप नेक्स्ट वन। फ्रॉम दिस आउट आई रिपीट, फ्रॉम दिस आउट आई विल हैव नाउ नो वांट ऑफ कंपनी व्हेन ऑल शॉर्ट इज ब्रिंगिंग मी देयर फूड एंड क्लोथिंग। And this is something that I want, that from this out I will have no want of company when all short in bringing me their food and clothing. I hope you guys go through by this test. आपने टेस्ट पढ़ा होगा,
वो बेटा अपने बाप को मार के भाग जाता है। याद आया नहीं आया? सीरियसली याद तो आना चाहिए था, बट नहीं आया तो आई कांट हेल्प इट, कि जरूरी था कि आपको याद आ जाए। दैट इज अबाउट द प्ले बॉय इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, द स्टोरी ऑफ क्रिस्टी मोहन। आई होप आप लोगों ने सबने गो थ्रू की है स्टोरी। Easy to read, easy to understand, and love to retain here. Come to the last one. There's hardly a moment. तो पहली लाइन ही बता दी अगर आपने रीड किया तो। There's hardly a moment when I'm not watching and wanting you. I've got to hit out somehow. मेरी ऐसा हुआ नहीं कि मैं आप पे ध्यान नहीं दे रहा। Everything about you I know. Everything from the beginning till the last. सब बंदा दूसरे लड़के को तो देखेगा सीरियसली, वो फैशन आज का चल गया, कांट हेल्प इट, बट यहाँ पे वो पूरी तरह बता रहा है दैट आई वाज वाचिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट एंड रीड दिस लाइन एंड वांटिंग यू आई हैव गॉट टू हिट समहाउ नियरली। दिस ऑल अबाउट द लुक बैक इन एंगर। यस, लुक बैक इन एंगर, द स्टोरी ऑफ एंग्री जिमी एंड एलिसन। तो मैंने कहा यार जो फॉलो अप करना था कॉन्सेप्ट, वो दो चीज थी, स्टोरी लाइंस को कॉन्टेक्ट करना, कैरेक्टर्स को जीना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना, एनोटेशन को टिप पे करना। दैट्स आवर जॉब टू डू एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो ऑल दिस। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।